मैं आज ज्योग्राफी का ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं मेरे प्यारे, आपको देखकर ही क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितना अभी बाकी है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्टेड है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, मिसाइल क्लासेस के ऐप को। आज जो मैं क्वेश्चन में बता वाला हूं ना, ये आप लोगों का लिए डिस्टेंस कंपलसरी है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एक कॉमन बेस पे है। कॉमन बेस का मतलब होता है कि हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आना चाहिए जो आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अगर आपके पास आज मान लेते हैं, आज आप लोगों का जो महीना चल रहा है, ये महीना आप लोगों का चल रहा है अक्टूबर। अब बचा सर हम लोगों के पास एक बचा महीना नवंबर, एक महीना बचा हुआ है दिसंबर और एक महीना बचा हुआ है जनवरी। मैं जनवरी महीना को याद रखिएगा काउंट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा इसमें आपका 3 डेज 30 डेज और कुल मिला के 30 डेज। इस थोड़ा सा मैं शॉर्ट क्लिप में बता रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और किस तरह से स्टूडेंट अभी भी तैयारी करके 80 से 90% मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। तो ध्यान से मेरा इस शॉर्ट क्लिप को सुनिए, पहले ध्यान से आपको सुनना है। देखिए आप इसको काउंट करेंगे तो आएगा 90 डेज। अब 90 डेज का मतलब होता है मेरे प्यारे, याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं कि आपके पास 24 घंटा, कितना घंटा समय है, 24 घंटा आपके पास समय है। सर इस 24 घंटे को ना आप लोगों को 3 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में सर? 3 भागों में डिवाइड करना है। अब अच्छी तरह से इस बात को सुनिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इसको फॉलो करते हैं ना तो 80% क्या आप 90% तक भी मार्क्स ला सकते हैं। अभी भी क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपके पास है अभी 24 घंटा। कितना घंटा सर? 24 घंटा। 24 घंटा को 3 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो एक घंटा में आएगा 8 घंटा, एक में आ जाएगा आप लोगों का 8 आवर्स, एक में आएगा 8 आवर्स, एक में आएगा आपका 8 आवर्स। 8 8 16 8 3 24। अब सर 8 घंटा में आप लोगों को क्या करना होगा? तो सर 8 घंटा हम लोगों को करना होगा स्लीप। क्या करना होगा सर? स्लीप, SLEEP, स्लीप। सर स्लीप मतलब तो सोना है। सर अगर मैं अभी सो जाऊं तो मेरा एग्जाम में 70 क्या 80 क्या मैं 50% भी नहीं ला सकता हूं। मेरे प्यारे ध्यान से सुनिए, स्लीप करना है 8 घंटा। 8 घंटा आपको करना है स्टडी। क्या करना है सर? स्टडी करना है। और 8 घंटा जो बचेगा इसमें आप लोगों को वर्क करना है, क्योंकि आप लोग बहुत ही पुअर फैमिली से और मिडिल फैमिली से ही बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा स्टूडेंट होगा जो हायर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो 8 घंटा स्लीप दबा करके 8 घंटा सोना है, 8 घंटा स्टडी करना है और 8 घंटा आप लोगों को काम करना है। काम का मतलब घर का काम हो, स्कूल का काम हो, कुछ भी हो। अब बात रही सर कि 8 घंटा अगर हम सो जाएं, 8 घंटा अगर पढ़ें, 8 घंटा अगर हम वर्क करें तो ये कैसा पॉसिबल हो पाएगा? तो मेरे प्यारे एक बात मैं बता रहा हूं, बस सुन तो लीजिए, पहले इस बात को ध्यान से सुनिए। जब हम पढ़ेंगे उस समय काम नहीं करेंगे, जिस समय हम काम करेंगे उस समय हम सोएंगे नहीं, और जिस समय हम सोएंगे उस समय हम पढ़ेंगे नहीं। वन टाइम वन वर्क। चैलेंज करता हूं, अगर इस रूटीन को फॉलो करते हैं, अगर दिल में इच्छा है कि सर मुझे इस बार मैं क्लास 11 क्लास 10 में जैसे भी मेरा पार हुआ है, लेकिन इस बार हमें अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो मेरे प्यारे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 8 घंटे जब आप सोएंगे तो सोने के समय आपको पढ़ना नहीं है, जब पढ़ेंगे उस समय आपको काम नहीं करना है, जब काम करेंगे उस समय ना सोना है ना पढ़ना है। बस आपको स्टडी का मतलब स्टडी, वर्क का मतलब वर्क और स्लीप का मतलब स्लीप। सोना का मतलब सिर्फ होता है सोना। लेकिन जब आप पढ़ेंगे उस समय आपका जिंदगी में सबसे करीबी इंसान जो भी होगा उनको भी बोलेंगे कि आई एम स्टडीइंग, मैं अभी पढ़ रहा हूं। आफ्टर सम टाइम इज टॉकिंग, मैं कुछ देर के बाद आपसे बात करूंगा, चाहे आपके मम्मी हो या पापा हो। मम्मी पापा को पहले बता देना है कि कुछ दिन के लिए मैं, आप 8 घंटे जब मैं पढ़ूंगा उस समय हमसे बात ना करें, कुछ भी ना करें। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। ये जो 3 महीना बचा है ना, आपके हाथ में जिस दिन रिजल्ट होगी ना उस दिन आप खून के आंसू रोएंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये दिन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं फिर जिंदगी में आप चाह कर भी ये दिन लौट नहीं आएगा। ये दिन जो आपके पास गुजर रही है ना, ये कभी लौट कर नहीं आने वाला है मेरे प्यारे। इसलिए इस समय को ना अपने सोना बना के रखिए मेरे प्यारे, आपकी जिंदगी में इनकलाब होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बोलते हैं सर अभी भी हम कैसे टॉपर ला सकते हैं, अभी भी मैं सर 80% 90% कैसे ला सकते हैं। आपको मिल गया सर रूटीन। अब सर हम पढ़ेंगे कहां से? सबसे मेन मुद्दा बात क्लियर होती है, सर हम पढ़ाई कहां से करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे स्टार्ट होता है कि सर मुझे तो पता चल गया कि 8 घंटा पढ़ना, 8 घंटा सोना, 8 घंटा खेलना है, यानी 8 घंटा काम करना है। अब सर मुझे थोड़ा सा बताइए हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे कि जिससे हम 80 से 90% 70% मार्क्स इजीली से ला सकते हैं? तो मेरे प्यारे कुछ नहीं करना है, अभी भी आपके पास बहुत समय है मेरे प्यारे। याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। कहां सर?
प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है आप लोगों को मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस। अब सर्च करने के बाद आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह से आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं उस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगी एक आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ा सा आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग को भी बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो में। तो आप लोगों का मिलेगा यहाँ से मिसाइल क्लासेस। जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कौन सा कोर्स को बाय करना है? तो आपको बाय करना है जहां पे लिखा रहेगा आर्ट्स क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच, जिनका फी दिखेगी आपको ओनली फॉर 399 रुपीज में आप लोगों का जो भी कोर्स दिखेगी मेरे प्यारे, उस कोर्स को आप लोगों को परचेज कर लेना है, यानी बाय कर लेना है। अगर आप बाय कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि सर मैं इस कोर्स को बाय करना चाहता हूं, मैं क्या क्या मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, सब कुछ वहां पे आप लोगों को डिटेल्स बताया जाएगा। अब बात लेते हैं सर 399 पे मैं कोर्स को बाय किए तो मुझे मिलेगा क्या? यहाँ पे आप लोगों को ना 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी। जहां पे मिलेगा पॉइंट नंबर 1 में, मैं नहीं लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 में होगा आपका थ्योरी लेक्चर। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा थ्योरी का मतलब क्या होता है? तो थ्योरी का मतलब होता है आप लोगों का, याद रखिएगा मेरे प्यारे, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा क्लास में, ठीक है। फिर आपको 2 नंबर में मिलेगी एमसीक्यू, जिसे आप लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। फिर आपको मिलेंगे 3 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का 3 तरह का मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को और चीज मिलेगा, आप लोगों का एग्जाम 2024 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी वो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर अभी कलेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन कलेक्ट हो जाएगी, जैसे हम लोग का सिलेबस एंड हो जाएगा, आप लोगों को सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आप लोगों को सौंप दिया जाएगा, और आप उन सब को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। अब जैसे इसको करना है उससे पहले मैं आपको और चीज बता दूं, आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 याद रखिएगा 2019 से लेकर 2023 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, विथ आप लोगों को मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। मेरे प्यारे, अगर आप 8 घंटा फॉलो करते हैं अपने जीवन में अभी, तो आपके जीवन में मेरे प्यारे इनकलाब आ जाएगी, और कभी भी यह अफसोस नहीं रहेगा आपकी लाइफ में कि मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं क्या, ठीक है। तो मेरे प्यारे, आशा करते हैं आप लोग मेरे छोटे मोटे टूटी हुई भाषाओं को आप लोग समझ गए होंगे। बस अपने समय को वेस्ट ना करें और पैसा को ना देखें। एक दिन ऐसा समय होगा आपके पास कि आपके पास आपके हाथों पे हजारों रुपया होगा, लेकिन ये दिन आपके पास नहीं होगी। और आज आपके पास दिन है, आप चाह कर भी आप बोलेंगे कि सर मुझे 300 रुपया नहीं है। मेरे प्यारे, मुझे पता है अगर आपके पास नहीं है, किसी से ले लीजिए, उनको बताइए कि मैं आज अभी पढ़ाई कर रहा हूं, जब मेरी एग्जाम हो जाएगी, मान लीजिए बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर, इतना भी पुअर नहीं है कोई जिनके पास 300 रुपया पैसा नहीं होगा, ठीक है। उनसे कहें कि आप 300 रुपये मुझे दे दीजिए, जब मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगी मैं आपको लौटा दूंगा, मैं अभी पढ़ाई करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये समय अगर मेरे पास से गुजर जाएगी तो फिर मेरे लाइफ में ये दोबारा नहीं आने वाला है। कोई नहीं है ऐसा इंसान है मेरे प्यारे कि आपके बात को टाल देंगे। बस अब पढ़ना तो चाहिए, अब सही डायरेक्शन पे तो रहे। आशा करते समझ गए होंगे। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कॉल करें, नीचे जो नंबर देंगे इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप में हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन पे हम लोग पहला क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन होगी मेरे प्यारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होगी, याद रखिए सेलेक्टेड का मतलब होता है सर, याद रखिएगा संभावित प्रश्न एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बिल्कुल जुड़े रहें। और हर एक इंसान को कहता हूं यही मेरे प्यारे, बस एक बात मन में ठान ले कि जब सर पढ़ा सकते हैं, एक छोटा सा बंदा, एक छोटा भाई मेरा पढ़ा सकते हैं, तो बड़ा भाई पढ़ क्यों नहीं सकता है। मैं आप लोगों का एक छोटा भाई हूं, मैं बस यही चाहता हूं मेरे प्यारे कि आप लोग पढ़ें लिखें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। पहला क्वेश्चन आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो बोलेंगे सर मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगी सर? मात्रात्मक क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर जनसंख्या परिवर्तन क्या है, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी एमसी के प्लेटफॉर्म से माध्यम से, मिसाइल क्लासेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी बंदा पढ़े खुद कर बताएंगे कि सर जनसंख्या परिवर्तन का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा आवाज क्या हो जाएगी, जनसंख्या परिवर्तन का एक ही होगा क्या कारक नहीं है, वो क्या होगी, नहीं है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर है तो बोलेंगे सर प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास कहलाता है। जन्म एक स्थान, अगर मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो भी एक तरह का क्या है, प्रवास है। मृत्यु भी एक तरह का क्या है, प्रवास है, जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। ठीक है, इस तरह मृत्यु कोई भी इंसान मर जाते हैं तो जनसंख्या में कटौती होगी। अगर किसी इंसान का जन्म हो रहा है तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। कोई संख्या झारखंड से उड़ीसा चल जा रहे हैं तो उड़ीसा की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये परिवर्तन का कारण है। ठीक है, चलिए सर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला ध्रुवीय प्रदेश, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न अगर हमारे पेपर में आ जाए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करते हैं? यह क्वेश्चन एक बार मुझे पूरा याद है 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो बोलेंगे सर बुशमैन, क्या हो जाएगी सर, बुशमैन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आए सर 5। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होना शीर्ष संकेत करता है। मेरा बात को ध्यान से सुनिए, ये क्या है, मेरा पिरामिड है। क्या है सर, पिरामिड है। ये क्या है, पिरामिड है। तो पिरामिड का चौड़ा, ये देखिए चौड़ा, जो आधार चौड़ा होना, और इसका शीर्ष जो है, उसका शीर्ष जो संकेत करता है पतला होना, क्या संकेत करता है? तो मेरे बताना है, मेरे प्यारे कूद के बताना है कि बढ़ती जनसंख्या दर, जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, सच कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। क्वेश्चन नंबर 6 स्लेम संबंधित है। जो स्लेम है वो किससे संबंधित है, तांबा उत्पादन से। किससे सर, तांबा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो बोलेंगे सर उच्च मानव विकास वाला नहीं है। उच्च मानव याद रखिए HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स। तो बताएंगे सर आपका जो मानव विकास वाला नहीं है, ये आपसे पूछेंगे तो बोलेंगे सर वो होगी जापान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रैंक 1 में कौन है, तो बोलेंगे सर नॉर्वे। याद रखिए पहला स्थान पर कौन है, कौन सा देश है, नॉर्वे। ठीक है, आपका बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो बोलेंगे सर 45 से 70%। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 द करेक्ट आंसर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर होगा, यहाँ पे नहर। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा नहर के किनारे होती है। किस प्रकार की बस्तियां, याद रखिएगा मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति, देखिए ये आप लोगों का क्या है, नदी है। एग्जाम्पल, यहाँ पे पानी बह रहा है। अब जब पानी यहाँ पे बह रहा है, मैं बता दूं, याद रखिएगा ये पानी बह रहा है, तो पानी बहने के बाद देखिए इसके किनारे किनारे ना बस्ती होती है। क्या होती है सर, बस्ती होती है, जो रेखीय आकार की होती है। रेखीय मतलब लिनियर इक्वेशन, रेखीय आकार की होती है, लिनियर इक्वेशन में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या, ए। ठीक है, लेकिन त्रिभुजा आकार कहाँ पे होती है, तो बोलेंगे सर पहाड़ी एरिया में। ये भी आपको याद करना है। बस्तियां 3 प्रकार की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर, याद है ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? तो बताएंगे सर वो होगा लखनऊ। क्या हो जाएगी सर, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, औद्योगिकरण का कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्री में कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि पे प्रदूषण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। फैक्ट्री में हम लोगों का वायु प्रदूषण होता है या नहीं, चिमनियों से निकालने वाला धुआं, वो जल प्रदूषण होता है या नहीं, फैक्ट्रियों के जो भी मल मूत्र वगैरह कुछ भी होता है जो सीधे नाले में नदी में जाकर मिलते हैं, वो भी आप लोगों का प्रदूषण है। और एक होता है क्या, ध्वनि प्रदूषण। जब मशीन वगैरह चलते हैं तो वहाँ के आसपास के इलाके के लोग नहीं रह पाते, उनका अगर किसी का हार्ट अटैक है तो वो भी हार्ट अटैक के कारण वो मर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है? आपको बताना राजधानी नगर क्या हो जाएगी सर, पटना। क्या हो जाएगी, पटना। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13। हुबली किस राज्य में स्थित है? जो हुबली है वो कर्नाटक में है। देखिए एगो होता है हुगली, अरे हुगली नदी है, यहाँ पे हुबली है। ठीक है, ध्यान देना है, फिर बाद में मत कमेंट करेंगे आप लोग कि सर ये गलत बताए हैं। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। बस बने रहे मेरे प्यारे, आप लोगों के जो सपना है ना मैं साकार करके दिखाऊंगा। बस आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग बिल्कुल आप लोग एडमिशन करवा लीजिए जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है। जो कर रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्लास कैसा होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी कई बार पूछा गया है, तो बोलेंगे सर जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? बोलेंगे सर जयपुर। ठीक है, गुजरात की राजधानी तो बोलेंगे सर गांधीनगर, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ये भी आप लोगों को याद रखना है। राजधानी से एक क्वेश्चन टपकेगा
40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होती है? तो बोलेंगे सर कोई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी कोई भी देश का विकास का सर्वोत्तम आकार क्या वो आपसे पूछा गया है, तो आकार में स्थिर होना क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं 17 नंबर, 9 निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? हाँ मेरे प्यारे छपले, सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, छपले, ये क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा आपके एग्जाम में। 9 निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बोलेंगे सर टेलर, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18, सिंगरैली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया था सर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरैली जो है ना एक कोयला क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। नोएडा, नोएडा आप सभी को पता है नोएडा कहाँ स्थित है? नोएडा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखिए कहाँ होगी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? प्राचीन नगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर पटना। पटना की स्थापना किसने किया था? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है सर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? मैं बता दूं, अगर आपसे पूछा जाएगा ना चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होती है, तो बोलेंगे सर वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पश्चिम बंगाल तो सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो बोलेंगे सर वर्धमान में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वर्धमान में। लेकिन आपसे पूछा गया कि गेहूं, तो गेहूं होता है सबसे ज्यादा कहां सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी सर लखनऊ, लखनऊ, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, टारगेट बना के रखिए मेरे प्यारे। इस बार 70, इस बार 80, इस बार 90, पहले टारगेट बना लीजिए यार, पूरा जम के मेहनत करिए। जो 3 महीना बचा है ना, जम के मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो बोलेंगे सर 90% से ज्यादा। भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उनमें जैसे बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और एक कोयला, 3 टाइप का कोयला पाया जाता है। तो तीनों टाइप में सबसे ज्यादा अगर सबसे शुद्ध कोयला जिसको बोलते हैं तो एंथ्रासाइट, जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं 23, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बोलेंगे सर इनमें से, अगर आपसे कहा जाएगा ना खनिज उत्पादक देश दूसरे स्थान पर कौन है, तो बोलेंगे सर इराक, ठीक है। लेकिन पहला स्थान पे अगर आपसे पूछा गया तो बोलेंगे सर सऊदी अरब। क्या हो जाएगी? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 24, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। भारत में सबसे ज्यादा जो सोना है, सोना का मतलब गोल्ड, जो आप लोगों का तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? इन्हें आपके सामने ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण होती है। इन चारों प्रदूषण में सबसे ज्यादा बीमारी किस प्रदूषण के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है, लोग मर जाते हैं? तो बताएंगे सर वो होगी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से मलेरिया, डेंगू मच्छर से काटने से होती है, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह बहुत सारा बीमारी हो जाते हैं, ठीक है, जल प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो बोलेंगे सर सड़क परिवहन। क्या जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको क्लास लग रहा है अच्छा, तो एक बार ना आप लोग जरूर बताएं सर हम लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम लोग सर वीडियो को शेयर करते हैं, ये भी आप लोग बताएं। देखिए आप सबका मकसद है कि सर मेरा 70% आ जाए, 80% आ जाए, 90% आ जाए, आप लोग यही चाहते हैं ना मेरे प्यारे। और हमारा एक ही मकसद है, क्या पता है? मेरा एक ही मकसद है, और ये मकसद मेरा मकसद मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, ये मकसद आप लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए मेरा मकसद है कि झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा को शिक्षा मिले कम से कम फी में। साथ ही साथ एक गरीब से गरीब बच्चा जो ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे, उन लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। उनको शेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि हम राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, राइट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आप लोग, ये मैं तो नहीं कर सकता हूँ ना, मैं तो स्टडी करा सकता हूँ, ये आप लोगों का काम है मेरे प्यारे, ये आप लोगों का जिम्मेदारी मैं थोप रहा हूँ। आप लोग अपने दोस्तों को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बताएं कि एक झारखंड में एक ऐसा मिसाइल क्लासेस का एक छोटा सा परिवार है जहाँ पे हम सबको 24 घंटा कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ पे अवेलेबल है हमारे सॉल्यूशन का, ठीक है मेरे प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन 27, मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था? तो बुलाएंगे सर क्या होगी? आखेट एवं संग्रहण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 29, निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल क्या हो जाएगी? गेहूं। खाद्य फसल का मतलब मोटे अनाज के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे चावल भी हो गया, लेकिन चावल ऑप्शन में नहीं था। निम्न में से कौन सा एक भूमि उपयोगी सर्वर्ग में नहीं है? तो बोलेंगे सर मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सर अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप,
तृतीय क्रियाकलाप और एक होता है चतुर्थ क्रियाकलाप। प्राथमिक आएगा कृषि, क्या आ जाएगा सर? कृषि। इस तरह से मैंने ना आप लोगों को चारों क्रियाकलाप मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एप्लीकेशन में पढ़ाया था। तो बोलेंगे सर पुस्तकों का मुद्रीकरण, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं 34 पे आते हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बोलेंगे सर राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जियोग्राफी का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों का 35 जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितना सर? 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। बस टारगेट बनाइए कि ए भी क्वेश्चन 35 का मतलब मेरे प्यारे 35 होता है, ना कि 34। अभी टारगेट बनाइए। जियोग्राफी में 35 लाना है, पॉलिटिकल में 40 लाना है, जियोग्राफी में आपके पास हिस्ट्री में 40 लाना है, इंग्लिश में 40 लाना है। पहले ही टारगेट बैठा लीजिए। और टारगेट जब बैठा लेंगे ना उसमें आपको मजा कुछ और ही आएगा। कब? जब आप तैयारी करेंगे तो। क्यों? आपको नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इस तरह ये क्वेश्चन नहीं पढ़े, इसको भी हमको पढ़ना है। इस तरह से जब आप पूरा सारा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना मेरे प्यारे, एक भी क्वेश्चन वादा करता हूँ कि आपसे नहीं छूटने वाला है। और हमारे एप्लीकेशन पे बहुत जल्द टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे एक टेस्ट सीरीज का आपको 2 रुपया पड़ेगा। ठीक है? कितना रुपया? 2 रुपया। देखिए बहुत ही कम फी में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस एक बात आप लोग करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है? जन की संक्रमण किसने दिया था? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं एडिशन कि हमारे बातों को आपको समझ में आ गया होगा और कोर्स को जल्दी से आप लोग बाय कर ले। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लासेस होती है। मिलते हैं एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।